वेलकम टू डाटावाइज प्रो। आज हम देखते हैं पाइथन में ऑपरेटर प्रेसिडेंसेस। ऑपरेटर प्रेसिडेंसेस क्या है? बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हो, ऑपरेटर्स हो, हम लेंथी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो कि 10 + 5 × 3। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वैसे तो लेफ़्ट टू राइट मैं हमेशा कहता हूँ कि पाइथन ऊपर से नीचे आती है, और जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएँ तो लेफ़्ट से राइट हो रही होती हैं। तो 10 + 5 15 और फिर × 3 क्या होगा? ठीक है, लेकिन अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ तो 25 आया। अब 25 क्यों आया? 25 बेसिकली ये चीज़ आती है कि अब पाइथन ने रो कैलकुलेशन नहीं की। ऑपरेटर प्रेसिडेंसेस हमने ये चीज़ें पढ़ते आए हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी किसको होती है? वो ब्रैकेट्स को होती है, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन को। या हमने वैसे डीमैथ्स रूल पढ़ा है कि सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो बीडी मैथ्स के ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन पाइथन में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उस लिहाज से फिर ब्रैकेट्स के बाद एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर को सबसे पहले होती है, मतलब ये जो हमारा पावर का ऑपरेटर है। उसके बाद फिर हमारे यूनिनरी ऑपरेटर्स हैं, और देन फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर ये बिट वाइज, और बिट वाइज के बाद कंपैरिजन, और फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल नॉट को ऑपरेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी है एंड और से, और को लीस्ट प्रायोरिटी है पाइथन में। ठीक है, और अब ये एक ही लाइन में क्यों लिखे हुए हैं कि पाइथन में ये सेम चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सेम प्रायोरिटी है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर लिखी होगी तो लेफ्ट से राइट फिर हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि अब ये आया 25, लेकिन अच्छा, अब अगर मुझे 45 ही लाना हो यहाँ पर, तो मैं ऑपरेटर्स को की प्रेसिडेंस करूँगा। मैं ये कहूँगा कि भाई पहले जो है अब ब्रैकेट्स पे मुझे लानी है, तो प्रायोरिटी अब जो है वो एडिशन को मिल जाएगी। तो 10 + 5 जो है वो 15 हो जाएगा, और फिर 15 के बाद मल्टीप्लाई बाई 3 बाद में होगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो अब देखिए वो 45 आ गया। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज। अब अगर देखते हैं तो सेम वे हम फिर ये लॉजिकल और ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी इस तरह कर रहे होते हैं। एक लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं इसके साथ। ठीक है, अगर हमारे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट हो के ट्रू और फॉल्स एंड नॉट ट्रू, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा? ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा। अब मैंने क्या बताया था कि हमारे पास और को लीस्ट प्रायोरिटी है, उसके ऊपर एंड को है, लेकिन नॉट को हमारे पास सबसे ज्यादा है। ऐसे ही है, तो नॉट ट्रू को हम जब करेंगे तो नॉट ट्रू क्या है, विच मीन्स हमारे लिए फॉल्स देगा। तो फॉल्स ये कैलकुलेट एज अ फॉल्स होगा, तो नॉट ट्रू है ना, तो नॉट ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स लिखा हुआ है। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स ट्रू, क्योंकि और होता है तो कोई एक भी ट्रू होगा, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू, तो ये ट्रू आएगा। अब देखते हैं, तो वो देखिए ट्रू आया। लेकिन अगर मैं और के बाद अगर इसको ऐड कर दूं तो अब ये फॉल्स आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट्स बताइएगा। थैंक यू।